हेलो डियर स्टूडेंट, प्यारे बच्चों, क्लास 12th। आपको मैंने अभी तक के वीडियो लेक्चर में मैंने आपको जो भी टॉपिक पढ़ाए, आई होप कि वो टॉपिक क्लियर हो गए होंगे। मैंने सोल्यूशन टॉपिक के बारे में, सोल्यूशन की डिफिनीशन और उसका बेसिक कॉन्सेप्ट बताया था, सोल्यूशन के टाइप्स बताया था, और साथ ही साथ कंसंट्रेशन यूनिट के बारे में क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस की बात की थी। आई होप कि वो टॉपिक क्लियर हो गया होगा। तो आज हमारा जो टॉपिक स्टार्ट होने चल रहा है स्टूडेंट, वो है कंसंट्रेशन यूनिट्स। कंसंट्रेशन यूनिट्स। क्वेश्चन ये उठता है कि कंसंट्रेशन यूनिट्स की जरूरत कहाँ है सर जी। देखिए, किसी भी चीज की लिमिट अगर आपको ना पता हो तो फिर आप उसको यूज करते रहिए डेली लाइफ में, हमेशा वो साइड इफेक्ट करता रहेगा आपको। जैसे आप मेडिसिन कोई खाते हैं तो डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर आपको क्या करता है कि भैया ऐसा है कि ये दवा 25 मिलीग्राम वाली खा लेना, ये दवा इतनी मिलीग्राम वाली खा, ये डोज इतनी खा। डोज डोज बताता है। तो वो डोज क्या है, वो डोज कौन बताता है? वो डोज कंसंट्रेशन यूनिट्स बताती है। आप मार्केट से लेके जाते हैं, डिसइंफेक्टेंट लेके आते हैं। मार्केट में डिसइंफेक्टेंट जो है 1% फिनॉल, 2% फिनॉल, क्यों नहीं फिनॉल पूरा 100% ले लेते हैं आप इस समय देखिए मार्केट में सैनिटाइजर की बात होती है, तो सैनिटाइजर सबसे बेस्ट वो होता है जिसमें कि अल्कोहल का परसेंटेज ज़्यादा हो। सबसे बढ़िया सैनिटाइजर वो है जिसमें कि अल्कोहल का परसेंटेज ज़्यादा हो। अब उसके हिसाब से देखा जाए तो परसेंटेज ऑफ अल्कोहल, अब मार्केट में खरीदने जाएंगे तो आपको 70% वाले सैनिटाइजर मिलेंगे या 50% वाले सैनिटाइजर मिलेंगे, बहुत कम होंगे जिसमें कि 80 या 90% वाले सैनिटाइजर मिलेंगे। तो क्या है वो 90% क्या है? 90% इज द रिप्रेजेंटेशन अकॉर्डिंग टू कंसंट्रेशन यूनिट्स। तो कंसंट्रेशन यूनिट्स का डेली लाइफ में हर स्टेप पे यूज है। इसलिए जब भी हम कोई कंसंट्रेशन यूनिट्स पढ़ेंगे तो हम तीन चीजें देखेंगे। सबसे पहला पॉइंट कि उसकी डिफिनीशन क्या है, इस बात का ध्यान रखिएगा, उसकी डिफिनीशन क्या है। दूसरा पॉइंट, उसका फार्मूला क्या है, ठीक है। तीसरा पॉइंट, उसकी यूनिट क्या है। चौथा पॉइंट, उसका यूज कहां पे है। और पांचवा लास्ट पॉइंट, उस पर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है। तो किसी भी कंसंट्रेशन यूनिट्स को हम 5 कैटेगराइज में स्टडी करेंगे। वी हैव स्टडीड अबाउट द एनी कंसंट्रेशन यूनिट्स इन द 5 टर्म्स, जस्ट लाइक definition, फार्मूला, यूनिट, यूज एंड टेम्परेचर। क्लियर? तो आइए फर्स्ट वाला स्टार्ट करते हैं, मास परसेंटेज। यूनिट्स का पॉइंट याद रहेगा, जब भी आप किसी यूनिट को याद करेंगे या समझेंगे किसी कंसंट्रेशन यूनिट्स के बारे में, तो इतनी पॉइंट्स के बारे में पढ़ेंगे, तभी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और तभी आप कंपटीशन में कोई एग्जाम में कोई क्वेश्चन कर पाएंगे, कोई पूछने पे आप कर पाएंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं पहला पॉइंट। तो पहला पॉइंट आपका स्टार्ट होता है मास परसेंटेज। क्या स्टार्ट होता है? मास परसेंटेज। देखिए, किसी को परसेंट बाई मास भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? इसी को परसेंट बाई मास भी कहते हैं। अब परसेंट बाई मास में दो यूनिट आपको पढ़नी है। एक आपको मिलेगा W बाई डब्ल्यू परसेंटेज और एक मिलेगा W बाई V परसेंटेज। ठीक है, दोनों के बारे में पढ़ना है। W बाई डब्ल्यू परसेंटेज क्या होता है और W बाई V परसेंटेज क्या होता है। परसेंट बाई मास में W बाई डब्ल्यू परसेंटेज और W बाई V परसेंटेज। तो आइए सबसे पहले देखते हैं W बाई डब्ल्यू परसेंटेज। इसका मतलब क्या होता है, इसकी डिफिनीशन क्या है। इसको बोलते हैं मास बाई मास परसेंटेज। क्या बोलते हैं? मास बाई मास परसेंटेज। क्या बोलते हैं? मास बाई मास परसेंटेज। तो मास बाई मास परसेंटेज हमेशा परसेंटेज है तो 100 ग्राम के रिस्पेक्ट में निकालेंगे। किसके रिस्पेक्ट में निकालेंगे? 100 ग्राम के रिस्पेक्ट में निकालेंगे। तो कैसे पता करेंगे? द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस या द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। पर 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन में कितना ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट है, यही पता करना क्या बुलाता है? मास परसेंटेज। द क्वांटिटी, द अमाउंट, द वेट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन ईच 100 ग्राम ऑफ solution is known as what? मास परसेंटेज। दैट इज मास बाई मास परसेंटेज। इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? क्योंकि हमारे सोल्यूशन में डियर स्टूडेंट्स हमको बाइनरी सोल्यूशन पढ़ना है, मतलब ऐसे सोल्यूशन जिसमें कि दो कंपोनेंट हो, ए और बी। तो ए बी कंपोनेंट के लिए अगर बात करें तो मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन। अब ये परसेंटेज है तो यहाँ पे कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे? 100 से। अब जैसे मान लीजिए आपसे कहता कि मास परसेंट ऑफ ए क्या है, जरा बता दीजिए। मास परसेंट ऑफ ए क्या होता? मास ऑफ ए अपॉन मास ऑफ ए बी इंटू 100। यही तो हो जाता। अच्छा, मान लीजिए कहता कि मास परसेंट ऑफ बी बताइए, मास परसेंट ऑफ बी बताइए, तब क्या लिखते? मास ऑफ बी अपॉन मास ऑफ ए बी इंटू 100। तो
फार्मूला भी क्लियर हो गया, डिफिनीशन भी क्लियर हो गई, कोई प्रॉब्लम? यहाँ ध्यान देना है कि मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन। अब मान लीजिए सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट, ऐसा नहीं है कि सॉल्यूट के रिस्पेक्ट में पूछता है, सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट पूछ लेता है तो क्या करते? मास ऑफ सॉल्वेंट अपॉन टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन, ये ध्यान रखना है। क्लियर? अब इसके बारे में आपको डिफिनीशन क्लियर हो गई, फार्मूला क्लियर हो गया। अब आइए देखते हैं कि इसकी यूनिट क्या होती है। अब इसकी यूनिट की अगर बात करें डियर स्टूडेंट्स, तो आप फार्मूले से ही क्लियर है। यूनिट की बात करें तो यहाँ देखिए यूनिट क्या है? मास। ये क्या है? मास। और यहाँ क्या है? मास। तो मास अपॉन मास क्या हो गया? कैंसिल हो जाएगा, मतलब नो यूनिट। तो मास परसेंट की कोई यूनिट नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? बिकॉज इट इज द रेशियो ऑफ मास। तो मास का रेशियो है, इसलिए इसकी कोई यूनिट नहीं होगी, नो यूनिट। अगला पॉइंट, डिफिनीशन हो गई, फार्मूला हो गया, यूनिट हो गया, और क्या देखना था हमको? अगला पॉइंट अगर आप देखें तो यूनिट के बाद आपको एक क्वेश्चन बताता हूं, जरा ध्यान से देखिएगा कि यूनिट के बारे में अगर आपको क्लियर हो चुका है तो यहीं पे एक चीज और देख लेते हैं। कहीं ऐसे लिखा हुआ है 10% NaCl या NaOH W/W, ये लिखा है। क्या मतलब इसका? लिखा हुआ है 10% NaOH बाई मास या फिर W/W लिखा हुआ है, तो इसका क्या मतलब है? हमें इसको समझना है। इसका मतलब है डियर स्टूडेंट्स, 10 ग्राम NaOH dissolve in 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। मतलब अगर कहीं पे मास परसेंटेज दिया है तो वहां पे आपको दो वैल्यूज दी हुई है। देखिए, एक क्या दिया है? 10 ग्राम NaOH। 10 ग्राम NaOH का क्या मतलब है? 10 ग्राम NaOH का मतलब है कि यहाँ पे अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दे रखा है, दैट इज 10 ग्राम। दूसरा, डिसॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, दैट इज मास ऑफ सॉल्यूशन दे रखा है कितना? 100 ग्राम। इस बात का ध्यान रखिएगा, मतलब उतनी छोटी सी वैल्यू दे करके आपको वो दो डाटा दे रखा है, 10 ग्राम ऑफ NaOH और 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर? तो यहाँ पे आपको 10 ग्राम NaOH का मतलब 10% ऑफ NaOH W/W का मतलब कि 10 ग्राम NaOH डिसॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। तो ऐसे न्यूमेरिकल सभी आप सॉल्व कर पाएंगे जब इसका मतलब समझेंगे। कहीं लिख दिया कि द मास परसेंटेज ऑफ NaOH इज 10%, 20%, 30%, 40%। तो क्या मतलब होगा? इसका मतलब होगा कि उतना ग्राम सब्सटेंस डिसॉल्व है 100 ग्राम में। कितने ग्राम में? 100 ग्राम में। मतलब जब भी आपको मास परसेंटेज दिया होगा तो दो डाटा दिया होगा, मास ऑफ सॉल्यूट दिया होगा और मास ऑफ सॉल्यूशन दिया होगा। क्लियर है? अब आइए, तो इसका रिप्रेजेंटेशन समझ गए। अब अगला पॉइंट क्या होता है? यूनिट के बारे में जान ही गए, मास परसेंट का रिप्रेजेंटेशन समझ गए। अब इसका है कि डेली लाइफ में इसका यूज कहाँ है। तो अगर आप इसकी डेली लाइफ में यूज देखें डियर स्टूडेंट्स, तो इसका यूज इंडस्ट्रियल केमिकल एप्लीकेशन में। इंडस्ट्रियल में केमिकल एप्लीकेशन में कैसे है? जैसे अभी पुलिस को आप देख रहे होंगे, ये भी देख रहे होंगे, सैनिटाइजर बहुत तगड़ा हो रहा है, सैनिटाइजेशन का प्रोसेस जो है वो बहुत तेजी से हो रहा है। लेकिन अब ब्लीचिंग पाउडर कितना मार्केट पुलिस अवेलेबल कराएगी या हेल्थ डिपार्टमेंट अवेलेबल कराएगा? तो ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला सबको पता है, CaOCl2। तो अब ब्लीचिंग पाउडर से रिलेटेड क्वेश्चन 1 नंबर का है जो बोर्ड में पूछा था, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि कॉमर्शियल ब्लीचिंग सोल्यूशन क्या होता है? व्हाट इज ए कॉमर्शियल ब्लीचिंग सोल्यूशन? व्हाट इज ए कॉमर्शियल ब्लीचिंग सोल्यूशन? तो कॉमर्शियल ब्लीचिंग सोल्यूशन क्या होता है, ये क्वेश्चन है। तो क्या है? कॉमर्शियल ब्लीचिंग सोल्यूशन इज 3.62 मास परसेंट, 3.62 मास परसेंट ऑफ सोडियम हाइपोक्लोराइड, इसको बोलते हैं सोडियम हाइपोक्लोराइड। तो 3.62 मास परसेंट ऑफ सोडियम हाइपोक्लोराइड इज नोन एज कॉमर्शियल ब्लीचिंग सोल्यूशन। तो आपसे कोई पूछेगा कॉमर्शियल ब्लीचिंग सोल्यूशन का फार्मूला क्या है? जो सैनिटाइजेशन में इस समय यूज किया जा रहा है वो यही यूज किया जा रहा है, सोडियम हाइपोक्लोराइड। क्या यूज कर रहा है? सोडियम हाइपोक्लोराइड का यूज किया जा रहा है सैनिटाइजेशन में। इस बात का ध्यान रखिएगा डियर स्टूडेंट, सैनिटाइजेशन में सोडियम हाइपोक्लोराइड का यूज किया जा रहा है, NaOCl का यूज किया जा रहा है, 3.62 मास परसेंट, ये ध्यान रखिएगा। ठीक? तो कॉमर्शियल ब्लीचिंग सोल्यूशन क्या है? ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला नहीं बोला, वहां क्या बोलना है? 3.62 मास परसेंट ऑफ NaCl। तो क्या क्या आपने लिख लिया?
आपने मास परसेंट का यूज देखा, मास परसेंट की डिफिनीशन देखी, मास परसेंट का फार्मूला देखा, मास परसेंट की यूनिट देखी कि यूनिट नहीं होती, इसका रिप्रेजेंटेशन क्या होता है ये भी देख लिया, इसका डे लाइफ में इंडस्ट्रियल केमिकल एप्लीकेशन में यूज है ये भी देख लिया। उसके बाद आपने क्या देख लिया, आपने देखा कि इसका एक नंबर का क्वेश्चन पूछता है कि कमर्शियल ब्लीचिंग सोल्यूशन का क्या इंपॉर्टेंस है और कहाँ यूज होता है, तो सैनिटाइजेशन में यूज होता है। और 3.62 मास परसेंट ऑफ सोडियम हाइपोक्लोराइड NaOCl इज known as commercial bleaching solution। और द नेक्स्ट लास्ट पॉइंट इज व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। तो टेम्परेचर के इफेक्ट की बात अगर हम करें तो यहाँ पे टेम्परेचर का इफेक्ट अगर आप देखेंगे तो टेम्परेचर इफेक्ट क्या है, टेम्परेचर का इफेक्ट मास पर नहीं पड़ता। तो यहाँ देखिए मास बाय मास है तो टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो आप टेम्परेचर हैज नो एनी इफेक्ट, तो टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं होता क्योंकि इट इज द रेशियो ऑफ मास, मास पे टेम्परेचर का इफेक्ट नहीं होता। तो फाइनली एक चीज क्लियर हो गई कि इसमें टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आई होप कि टॉपिक क्लियर हो गया होगा। तो मास परसेंटेज में पहला पॉइंट मास बाय मास रेशियो क्लियर है, क्या क्या पॉइंट है कैसे है क्लियर हो गया होगा। ठीक है, ये एक नंबर का क्वेश्चन याद रखिएगा, कमर्शियल ब्लीचिंग सोल्यूशन का बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए दूसरा देखते हैं मास परसेंटेज का फार्मूला कि क्या बनता है। दूसरा पॉइंट चेक करते हैं। तो दूसरा है मास परसेंट बाय वॉल्यूम, मास परसेंट बाय वॉल्यूम। मास परसेंट बाय वॉल्यूम के बारे में जब पढ़ेंगे तो आपको एक नया टॉपिक मिलेगा। तो मास परसेंट बाय वॉल्यूम की बात करें डियर स्टूडेंट्स, तो यहां पे क्या हो जाएगा इसका फॉर्मूला, मास परसेंट बाय वॉल्यूम का मतलब हो जाएगा मास ऑफ द कंपोनेंट ऑफ द component in the solution upon volume of solution into 100। तो मास परसेंट बाय वॉल्यूम का जो फार्मूला होगा वो क्या हो जाएगा, जिस कंपोनेंट का आपको मास परसेंट बाय वॉल्यूम निकालना है उसका मास अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन होगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए आप कंपोनेंट ये सॉल्यूशन ए बी है और आपसे कह दिया जाए कैलकुलेट द मास परसेंट बाय वॉल्यूम ऑफ ए, तो क्या निकालेंगे, तो हो जाएगा मास ऑफ ए अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। क्लियर। अच्छा कहीं ऐसे लिखा हो उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इसको रिप्रेजेंट करते हैं W बाई V से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर कहीं ऐसे लिखा हुआ है कि 20% W बाई V HCl, तो इसका क्या मतलब है पहले इसको देखा जाएगा। इसको जब आप देखने जाएंगे डिफिनीशन क्लियर हो गई कि द अमाउंट ऑफ सम कंपोनेंट, द अमाउंट ऑफ ए कंपोनेंट डिजॉल्व इन पर 100 ml ऑफ सोल्यूशन, पर 100 ml ऑफ सोल्यूशन में डिजॉल्व अमाउंट ऑफ सोल्यूट या सॉल्वेंट जो होता है उसे क्या बोलते हैं, मास परसेंटेज कहते हैं। तो 20% W बाई V HCl का क्या मतलब हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा कि 20 ग्राम HCl डिजॉल्व इन 100 ml हो जाएगा। डी इस बात का ध्यान रखिएगा, वहां पे 100 ग्राम हो रहा था क्योंकि वो मास बाई मास था, यहाँ मास बाई वॉल्यूम है इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 100 ml हो जाएगा। तो डिजॉल्व इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन, मतलब अगर कहीं ये लिखा है आपको मतलब मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज दिया है तो इसका मतलब दो चीजें दी हुई है। क्या क्या दिया हुआ है, एक तो अमाउंट ऑफ सोल्यूट दे रखा है 20 ग्राम, दूसरा क्या दे रखा है वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कितना 100 ml। याद रहेगा, बोलिए भाई। अमाउंट ऑफ सोल्यूट सॉल्वेंट निकाल लेंगे, अमाउंट ऑफ सोल्यूट तो क्लियर है, ये मास ऑफ सोल्यूशन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन दिया है कि नहीं दिया है। तो डिफिनीशन क्लियर हो गई, फार्मूला क्लियर हो गया, इसका एक्सप्लेनेशन क्या होगा ये क्लियर हो गया। आइए यूनिट की बात करते हैं। अगर यूनिट की बात करें डियर स्टूडेंट्स तो यहाँ देखिए ये मास है और यहाँ क्या है वॉल्यूम है, तो मास बाई वॉल्यूम मतलब यूनिट कुछ ना कुछ आएगी। मास मतलब ग्राम, ठीक है, और वॉल्यूम मतलब ग्राम पर ml। यूनिट क्या हो जाएगी ग्राम पर ml, यूनिट क्या हो जाएगी ग्राम पर ml। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। अब इसी को चाहिए तो आप लीटर में कन्वर्ट कर लीजिए, तो ग्राम पर लीटर भी हो सकती है, तो ग्राम पर ml या ग्राम पर लीटर। तो यूनिट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आप लीटर में लेंगे तो यहाँ पे आपको पता है कि इसको लीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, बस इतना ही है। क्लियर, तो यूनिट क्लियर हो गई। अब देखिए यूनिट का मतलब ये हो गया कि इसका टेम्परेचर जब इफेक्ट देखा जाएगा डियर स्टूडेंट्स, टेम्परेचर की बात करेंगे, टेम्परेचर बढ़ाएंगे। देखिए टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या होता है, टेम्परेचर जब बढ़ा जाता है तो वॉल्यूम अपने आप बढ़ता है।
भाई टेम्परेचर बढ़ाएंगे, जैसे पानी गर्म करते हैं तो वो वेपराइज होगा तो वेपर का वॉल्यूम लिक्विड के कंपेरिजन में ज़्यादा होता है, मतलब टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या बढ़ता है, वॉल्यूम बढ़ता है। तो जरा बताइए, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो डिनोमिनेटर बढ़ेगा तो ये क्या हो जाएगा, घट जाएगा या नहीं घट जाएगा, मतलब टेम्परेचर बढ़ाने पर वॉल्यूम बढ़ेगा, इसलिए W/V परसेंटेज जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, घट जाएगा। मतलब टेम्परेचर का इफेक्ट यहाँ पड़ेगा, यहाँ जरूर मास है लेकिन यहाँ नीचे क्या है, वॉल्यूम है, मतलब टेम्परेचर बढ़ाने पर वॉल्यूम बढ़ेगा और वॉल्यूम बढ़ने की वजह से मास परसेंट बाई वॉल्यूम की वैल्यू क्या हो जाएगी, घट जाएगी। मतलब अगर मैं बस्ती में टेम्परेचर जो 30-32 का है वहाँ पे कोई कंसंट्रेशन W/V के रिस्पेक्ट में बनाऊँ और उसी को शिमला ले जाना हो तो वहाँ जाने पर कंसंट्रेशन चेंज हो जाएगा। क्यों, क्योंकि वहाँ टेम्परेचर चेंज है, यहाँ टेम्परेचर चेंज है। ठीक है, तो टेम्परेचर वेरिएशन होने पर कंसंट्रेशन यूनिट्स, कंसंट्रेशन जो कंसंट्रेशन बना के ले जाएंगे वो कंसंट्रेशन चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब लास्ट पॉइंट बनता है कि इसका यूज कहाँ है डेली लाइफ में, है ना। तो डेली लाइफ में आप जब भी देखेंगे मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज में, तो डेली लाइफ में इसका यूज मेडिसिन और फार्मेसी में किया जाता है। आप दवाइयाँ कोई भी ले लीजिए, जितने भी सिरप आते हैं, कफ सिरप आते हैं, उनकी बात कर लीजिए, जितने भी दवाइयाँ आती हैं, दवाइयों के रैपर के पीछे देखिए वहाँ लिखा रहता है W/V परसेंट, ये W/W परसेंट। तो मेडिसिनल और फार्मा इंडस्ट्री में इसका यूज होता है। तो इसका एप्लीकेशन कहाँ पे है, मेडिसिन और फार्मा इंडस्ट्री में मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज का यूज बहुत ही बम्पर किया जाता है। तो मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज की डिफिनीशन क्लियर हो गई, क्लियर है, फार्मूला क्लियर हो गया। उसके बाद अगर कहीं इसका एक्सटेंशन लिखा है 20% W/V या 20% मास बाय वॉल्यूम HCl, तो इसका मतलब कि दैट सब्सटेंस, दैट अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिसॉल्व इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो यूनिट आपको पता है कोई ग्राम पर ml या ग्राम पर लीटर हो जाएगा। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा तो डिनोमिनेटर बढ़ेगा, तो ये घट जाएगा। तो टेम्परेचर का इफेक्ट क्लियर हो गया। और इसका एप्लीकेशन मेडिसिन और फार्मा इंडस्ट्री में, आप जितनी भी दवाइयाँ उनके पीछे रैपर पे देखेंगे तो आपको अपने आप ही ऑब्जर्वेशन मिल जाएगा। तो मास परसेंटेज और वॉल्यूम परसेंटेज दोनों की कंसंट्रेशन यूनिट्स का बेसिक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। मास परसेंट और मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज दोनों क्लियर हो गया। दोनों से क्या क्वेश्चन बनते हैं ये बता दिया मैंने। दोनों का जो 4 लेवल बताया उस लेवल पे स्टडी करिएगा डियर स्टूडेंट्स, अपने आप कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं वॉल्यूम परसेंटेज पे। अगला पॉइंट है डियर स्टूडेंट्स वॉल्यूम परसेंटेज। इसको वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंट भी कहते हैं। तो वॉल्यूम परसेंटेज क्या होता है, आइए देखते हैं। वॉल्यूम परसेंट, इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका हम होगा V/V परसेंटेज कहते हैं। वॉल्यूम परसेंटेज होता है डियर स्टूडेंट वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। जैसे मान लीजिए दो कंपोनेंट ए बी है, तो मैंने आपसे बोला कि वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ ए क्या होगा, तो वॉल्यूम ऑफ ए अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ ए बी इंटू 100। ठीक है, तो इस पर रखकर के आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो वॉल्यूम परसेंटेज आपका सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो वॉल्यूम परसेंटेज की डिफिनीशन, द अमाउंट ऑफ कंपोनेंट इज द अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन। यहाँ पे अमाउंट नहीं है, यहाँ पे आपको इस बात का ध्यान रखना है, द वॉल्यूम ऑफ द कंपोनेंट डिसॉल्व इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन इज नोन एज वॉल्यूम परसेंटेज। यूनिट क्लियर हो गई होगी। वॉल्यूम, यहाँ पे देखिए अगर यूनिट की बात करूँ तो यूनिट के बारे में आप जब देखेंगे तो आपको यूनिट के बारे में एक्सप्लेनेशन दिखाई देगा कि, तो देखिए हम लोग इसी बात यूनिट की बात कर रहे थे। तो यूनिट में अगर देखा जाए तो यहाँ देखिए तो वॉल्यूम रेशियो, तो वॉल्यूम रेशियो होने का मतलब नो यूनिट, तो इसकी यूनिट नहीं होती है। अगला आता है टेम्परेचर का, तो फिर टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर बढ़ता है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ज्यादा होता है तो ये ज्यादा बढ़ेगा इस रिस्पेक्ट में। तो टेम्परेचर बढ़ाने पर वॉल्यूम बढ़ता है, इसलिए ओवरऑल वॉल्यूम जो होगा वो बढ़ेगा। वॉल्यूम बढ़ेगा तो वॉल्यूम परसेंटेज आपका क्या हो जाएगा, अपने आप अमाउंट ऑफ कंपोनेंट सॉल्यूशन के रिप्रेजेंट में इसका वॉल्यूम कंपोनेंट कम बढ़ेगा तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ज्यादा बढ़ेगा क्योंकि यहाँ सॉल्यूशन है, और वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट इस सॉल्यूशन के रिस्पेक्ट में कम बढ़ेगा। ज्यादा कौन बढ़ा, ये ज्यादा, डिनोमिनेटर ज्यादा बढ़ेगा तो ये क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो V/V परसेंटेज जो होता है वो क्या होता है, घट जाता है। तो टेम्परेचर का इफेक्ट क्लियर हो गया, यूनिट क्लियर है, टेम्परेचर का इफेक्ट क्लियर है, कोई प्रॉब्लम। अगला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे मैंने आपको ब्लीचिंग पाउडर वाला बताया, कमर्शियल ब्लीचिंग पाउडर की 3.62 ग्राम पर W/W परसेंटेज जो है उसका यूज कहाँ करते हैं, सोडियम हाइपोक्लोराइड का सैनिटाइजेशन में यूज करते हैं, कमर्शियल ब्लीचिंग सोल्यूशन होता है। वैसे यहाँ पे एक यूज जान लीजिए, एक है 35% V/V एथिलीन ग्लाइकॉल, एथिलीन ग्लाइकॉल। डियर स्टूडेंट एथिलीन ग्लाइकॉल का फॉर्मूला ये होता है CH2OH, ये एथिलीन ग्लाइकॉल है। तो
तो इसका 35% V बाई वी एथिलीन ग्लाइकॉल जो होता है, इसका यूज जो होता है वो एंटी फ्रीज सोल्यूशन की तरह से करते हैं। किस तरीके से यूज करते हैं, किस लिए करते हैं, एंटी फ्रीज सोल्यूशन होता है। तो एंटी फ्रीज सोल्यूशन, इट इज एन एंटी फ्रीज सोल्यूशन। तो क्वेश्चन आपसे बोर्ड में पूछता है कि फ्रॉम द फॉलोइंग विच वन इज एन एंटी फ्रीज सोल्यूशन, तो यही अमाउंट को चेंज कर देता है, 32 कर देता है, 31 कर देता है या 25 कर देगा, तो कंफ्यूजन होता है। तो 35% V बाई वी एथिलीन ग्लाइकॉल जो है वो एज ए कूलेंट काम करता है डियर स्टूडेंट। किस तरह काम करता है, कूलेंट। कार में डाला जाता है इसको, कार का जो रेडी वाटर होता है वहां पे हम इसको डालते हैं, और कहाँ डालते हैं, जहाँ ठंडे प्रदेशों में। क्या करता है, कार के रेडी वाटर में जब आप 35% एथिलीन ग्लाइकॉल को डाल देंगे तो ये वाटर के फ्रीजिंग पॉइंट को घटा देता है। देखिए इसको एंटी फ्रीज कहते हैं, एंटी फ्रीज होने से रोकने वाला। वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है, वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट सबको पता है 0 डिग्री सेल्सियस होता है या नहीं होता है। तो वाटर के फ्रीजिंग पॉइंट को घटा करके ये 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस का मतलब जानते हैं 273.15 केल्विन। मतलब वाटर के फ्रीजिंग पॉइंट को जब हम वाटर में ये एंटी फ्रीज सोल्यूशन डाल देते हैं तो इसका फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस मतलब 273.15 केल्विन से घट करके 255.4 केल्विन हो जाता है। कितना होता है, 255.4 केल्विन। 255.4 केल्विन का मतलब 273 में से 255 घटाएंगे तो अप्रॉक्स -17.6 डिग्री सेल्सियस। सोच लीजिए ठंडे प्रदेशों में क्या होता है, गाड़ियां जल्दी चलेंगी नहीं, क्योंकि क्या होता है भाई, रेडी वाटर है, उसमें पानी डाल दिया आप। ठंडे प्रदेशों में टेम्परेचर होता है 0, -2, -3, -4 होता है, तो वहां पे तो गाड़ियों का जब रेडी वाटर का पानी सूख जाएगा तो गाड़ी का इंजन गर्म हो जाएगा, तो गाड़ी इंजन गर्म, तो गाड़ी सीज हो जाएगी। तो गाड़ी सीज ना होने पाए, गाड़ी का इंजन गर्म ना होने पाए, इसके लिए क्या करते हैं, उसके रेडी वाटर में वाटर के साथ 35% एथिलीन ग्लाइकॉल मिला देते हैं। वो मिलाने की बाद से वो एक एंटी फ्रीज एजेंट की तरह काम करता है, और वाटर के फ्रीजिंग पॉइंट को जो कि 0 डिग्री सेल्सियस होता है उसको 0 डिग्री सेल्सियस से वो -70.6 डिग्री सेल्सियस तक ले जाता है। मतलब -17.6 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर अगर जाता है तो आपका वाटर, रेडी वाटर का जो पानी भरा हुआ है वो फ्रीज नहीं होगा और आपकी गाड़ी का इंजन ठंडा होता रहेगा। ठीक है, तो गाड़ी के इंजन को ठंडा करने के लिए, कूल करने के लिए एज ए कूलेंट या एज ए फ्रीजिंग एजेंट, एंटी फ्रीजिंग एजेंट कौन यूज होता है, एथिलीन ग्लाइकॉल। ये क्वेश्चन 1 नंबर का बहुत ही बम्पर इंपॉर्टेंट है। आपसे कंसंट्रेशन पूछ लेगा, आपसे अमाउंट पूछ लेगा, आपसे एग्जैक्ट कंसंट्रेशन पूछ लेगा, सब्सटेंस पूछ लेगा, या ऐसे पूछ लेगा एक एंटी फ्रीज एजेंट का नाम बताइए। तो एंटी फ्रीज एजेंट दिखाई दे रहा है आपको, दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा। तो एंटी फ्रीज एजेंट क्या है, 35% एथिलीन ग्लाइकॉल V बाई वी। किस में मिलाते हैं, वाटर में मिलाते हैं। वाटर में मिलाते हैं तो वो करता क्या है, उसके फ्रीजिंग पॉइंट को 0 डिग्री सेल्सियस से -17.6 डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट कर देता है, मतलब वाटर को फ्रीज नहीं होने देता। तो मास परसेंटेज, मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज, तीनों का कॉन्सेप्ट, तीनों की यूनिट, तीनों का यूज, तीनों पे टेम्परेचर का इफेक्ट। आई होप कि आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अच्छा, कहीं ऐसे लिखा हुआ है डियर स्टूडेंट, जरा बताइए 10% V बाई वी NaOH, इसका क्या मतलब है, जरा बताइए। इसका मतलब है, अब यहाँ पे V बाई वी है तो 10 ml लेंगे डियर स्टूडेंट, से ध्यान रखिएगा। 10 ml ऑफ NaOH dissolve in 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। मतलब अगर आपको वॉल्यूम परसेंटेज दिया है तो दो चीजें दी हुई हैं। क्या क्या दिया हुआ है, न्यूमेरिकल के लिए ये सब पॉइंट इंपॉर्टेंट है। क्या दिया है, 10 ml मतलब अमाउंट ऑफ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट दे रखा है, दूसरा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दे रखा है। तो जब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट पता है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन पता है, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट कितना हो जाएगा, जरा बताइए। तो 100 - 10 दैट इज 90 ml ऑफ सॉल्वेंट। क्लियर है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि अगर आपको कहीं वॉल्यूम परसेंटेज दिया है तो वहां वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट दिया है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट दिया है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है। तो इस तरीके से ये तीनों कंसंट्रेशन यूनिट्स आपकी क्लियर हो गई होंगी। आई होप तीनों का क्वेश्चन आपको क्लियर होगा। 1 नंबर का कमर्शियल ब्लीचिंग सॉल्यूशन क्या होता है, 3.62 mass percentage of sodium hypochlorite is known as commercial bleaching solution. Anti-freezing solution 35% V by V ethylene glycol is used as an anti-freeze solution। आपका आंसर ये सब कहाँ सब एनसीईआरटी में दिया हुआ है, लेकिन होता क्या है, हम एनसीईआरटी की रीडिंग नहीं लगाते। और मैं किसी की बुराई नहीं करता, बट आप किसी हाई लेवल के किसी यूट्यूबर के पास जाएंगे, हम लोग तो अभी भाई कुछ भी नहीं है,
हम लोग तो बस एक बच्चों को ज्ञान का माध्यम प्रोवाइड कर रहे हैं। हमारा एक ही उद्देश्य है कि बच्चों को ज्ञान मिले। हमारा यहाँ पे पैसा कमाने का उद्देश्य नहीं है। हम तो केवल ज्ञान बांट रहे हैं और हमेशा फ्री में बांटेंगे। ना हमें कोई ऐड लगाना है, ना हमें कुछ वो करना है। हमें सिर्फ फ्री में ज्ञान बांटना है और उसका उद्देश्य सिर्फ यही है कि जो बच्चे एनसीईआरटी बुक इस लॉकडाउन की कंडीशन में नहीं रखे हैं, जो समस्याएं हैं, उनको क्वेश्चन कैसे पुटअप होते हैं, क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्या होता है। अगर आपको मेरा यूट्यूब वीडियो आज आपको अच्छा लगा, अच्छे से समझ में आया, तो डियर स्टूडेंट जरूर कमेंट करिएगा, लाइक जरूर करिएगा। रिक्वेस्ट है, रिक्वेस्ट है, रिक्वेस्ट है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। नाउ वी विल स्टार्ट नेक्स्ट टॉपिक, that is the concentration units, that is ppm, mass percent, ppm, mole fraction and other concentration units in next video lecture. You can watch from this video lecture. Write down all the proper notes in the 4-way, that is definition, formula, representation, that is this like this, and uses, and the last point is व्हाट द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, तो इस पॉइंट में कैटेगराइज करके नोट्स बनाइएगा। आई होप कि टॉपिक क्लियर हो गया होगा। चलिए कल हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।